हेलो स्टूडेंट। तो आज हम साइंस में जो चैप्टर नंबर अपना 4 चल रहा है उसमें हम पढ़ते हैं समस्थानिक और समभारी के बारे में, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, इससे समस्थानिक मतलब दो वर्डों से मिलकर बना हुआ दिख रहा होगा आपको। सम एक और एक हो गया, स्थानिक दो टर्म से मिलकर बना हो गया, दिख रहा होगा आपको। सम का मतलब क्या हो गया? समान। स्थानिक का मतलब हो गया स्थान। स्थान क्या होता है? स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक, यानी जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। परिभाषा कैसे लिखोगे इसकी? ये तो इससे मीन्स निकाल लिया। सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान, स्थान का मतलब क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो क्या लिखोगे? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एग्जाम्पल हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिक को लिखा कैसे जाता है? इसका प्रोटियम को लिखा जाएगा 1H1, इसको लिखा जाएगा 1H2 और इसको लिखा जाएगा 1H3। कैसे लिखा सर? वो देखो लिखने का तरीका। कैसे लिखते हैं कि बीच में तो क्या लिखा जाता है? तत्व का प्रतीक होगा। नीचे क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और ऊपर क्या लिखा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। ऊपर क्या लिखा जाएगा? द्रव्यमान। इस प्रकार लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर 1 क्या बता रहा है? हाइड्रोजन। H क्या है? प्रतीक है तत्व का। A क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। और 1 क्या है ऊपर वाला? वो द्रव्यमान संख्या है। यहाँ पर भी 1 क्या है? परमाणु क्रमांक। H तत्व का प्रतीक हो गया और 2 द्रव्यमान संख्या। और यहाँ पर 1 परमाणु क्रमांक, H तत्व का प्रतीक और 3 द्रव्यमान संख्या। आप तीनों में देख रहे हो कि तीनों का परमाणु क्रमांक तो 1 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या देखो 1 2 3 अलग अलग है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि XAB के रूप में भी लिख सकते हैं। X क्या है? तत्व का प्रतीक। B क्या है? द्रव्यमान संख्या। A क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Z से भी लिख सकते हो। और द्रव्यमान संख्या को B से या AB से, कुछ भी है वैसे लिख सकते हैं अपन। और देखते हैं जैसे क्लोरीन के समस्थानिक। और देखें तो क्लोरीन के समस्थानिक। क्लोरीन के जो समस्थानिक है वो आपको 2 देखने को मिलेंगे। क्लोरीन के समस्थानिक एक तो हो जाएगा Cl17
35 और ए हो जाएगा Cl17 37। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनका देखो परमाणु क्रमांक तो 17 समान है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो कैसे, और ये प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, 3:1 के रूप में पाए जाते हैं, यानी 3:1, यानी सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक कौन सा पाया जाता है, प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटेरियम होता है। सबसे कम ट्राइटेरियम पाया जाता है, ये लगभग 99.9 के समथिंग पाया जाता है, और ये सबसे कम और ये सबसे कम। जैसे आपसे पूछा जाता है कि भारी जल का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, ये ड्यूटेरियम से ही बना होता है, पूछा जाता है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। भारी जल का क्या होता है, D2O। क्या होता है, D2O। H2O तो क्या होता है, जो नॉर्मली जल होता है वो होता है, इससे प्रोटियम होता है उसमें, और ड्यूटेरियम किसमें होता है, भारी जल में। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होगी, तो द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इनका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत। औसत निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना है, 3:1 में पाया जाता है, तो मतलब ये 75% हो गया। और कौन है, 35 वाला अपॉन 100 प्लस कितना बच गया, 1% में 25 हो गया। और ये कितना है, 37/100। अगर इसको सोल्व करोगे आपके सामने आएगा 35.5 U। ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि सर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है और परमाणु क्रमांक का कैसे पता लगाया जाता है, तो इस चीज़ को भी समझें कि परमाणु क्रमांक कैसे पता लगाएंगे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैंने जब पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या और भी वीडियो में मैंने बताया होगा P = E बराबर क्या होता है, Z, कि परमाणु कैसा होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। आवेश कैसे आएगा, आवेश की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने की वजह से। लेकिन हर कंडीशन में आप ये तो बता ही सकते हो कि P बराबर क्या होता है, Z, ये तो होता ही है। यानी कि Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु क्रमांक का कैसे पता लगाओगे, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उसका परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्यमान संख्या होती है न्यूक्लियॉन्स के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या होती है न्यूक्लियॉन्स के बराबर। किसके बराबर होती है, न्यूक्लियॉन्स के बराबर होती है। और न्यूक्लियॉन्स में मैंने बताया था, न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स कहाँ, ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिक में। ये दोनों नाभिक में पाए जाने के कारण इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स को कहते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से। यानी किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किस पर डिपेंड करेगी, किस किस के बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। तो ये तो प्रतीक हो गया। ये आपका परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करोगे कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को जितना योग होगा वही क्या होती है, उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो इस प्रकार ये तो क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। समस्थानिक के दो एग्जाम्पल दिए मैंने, हाइड्रोजन के बताए, क्लोरीन के बताए, और जैसे कार्बन के भी होते हैं। इधर बता देता हूँ, इसको मिटा के ही बता देता हूँ मैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या रह जाएगा, समस्थानिक अपना रह जाएगा। जैसे कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के वैसे मुख्य रूप से कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 दे रखे हैं। कौन कौन से, C612, C
614। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन के समस्थानिक 13 भी होता है, 13 भी ले लो, और C614 ये कार्बन डेंटिंग होता है। कार्बन डेंटिंग इसका यूज किया जाता है जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। कार्बन का समस्थानिक 14 होता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पर कार्बन के समस्थानिक C- का चिन्ह और 14। इसका यूज किस में किया जाता है? जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखो 6 6 6 तीनों का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो 12 13 14 ये क्या होती है? अलग अलग होती है। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन के देखें, नाइट्रोजन के समस्थानिक, नाइट्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो नाइट्रोजन के समस्थानिक क्या होंगे? 14 और 1 हो जाएगा। मुख्य रूप से इसके 2 ही होते हैं स्थायी रूप से। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक इनका साथ साथ है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इस प्रकार समस्थानिक के बारे में आपने जाना क्या कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाता है। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिए जैसे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ये क्या दिए मैंने? एग्जाम्पल। अब इसके बाद में समस्थानिक के यूज की बात करते हैं कि क्या काम में लिए जाते हैं। समस्थानिक के यूज अभी बताया, एक तो क्या हो गया जो कार्बन डेंटिंग होता है, कार्बन का समस्थानिक 14 होता है, इसका यूज किस में किया जाएगा? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। तो पहला तो क्या हो जाएगा? C14 का यूज जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का यूज किस में किया जाएगा? परमाणु भट्टी में उस ईंधन के रूप में। यूरेनियम का यूज परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज करेंगे। और ये भारी नाभिक होता है, भारी नाभिक क्या होगा? 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, बेरियम और थोरियम में टूट जाएगी, जिससे अपार मात्रा में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट जो आयोडीन के समस्थानिक होते हैं उनका यूज गलघन जो घेंगा रोग होता है उसके उपचार में। आयोडीन के समस्थानिक का यूज घेंगे के उपचार में, घेंगे के उपचार में क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार ये इसके क्या हो गए? समस्थानिक के यूज हो गए। तो नोट कर लिया होगा आपने। नोट करने के बाद में हम पढ़ते हैं इसके बाद में समस्थानिक के बाद में समभारिक। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे हम पढ़ते हैं। समभारिक समस्थानिक में तो क्या है कि परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब समभारिक में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट करना है। इसमें क्या करेंगे? परमाणु क्रमांक तो क्या होगा? अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होगी। समभारिक, समभारिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? सम, देखो मीन्स निकालते हैं पहले, 2 वर्डों से दिख रहा होगा आपको, सम प्लस भारिक। सम का मतलब क्या हो गया? समान। भारिक का मतलब क्या हो गया? भार। भार का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। यानी इसमें क्या होगी? द्रव्यमान संख्या समान होगी और तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो परिभाषा क्या लिखोगे? अलग अलग तत्वों के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि Z क्या होगा? अलग अलग होगा।
अलग अलग तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान। तो द्रव्यमान संख्या समान हो संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे अभी मैंने बताया था समस्थानिक में एक कार्बन का समस्थानिक था C6H14 और एक था नाइट्रोजन का समस्थानिक था 714। अभी दिया था समस्थानिक में एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो इनका ये तो नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक दोनों का देखो अलग अलग है, एक का 6 और एक का 7 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो दोनों के बराबर है, 14। तो ये क्या हो गया? संभारिक का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आर्गन होता है 18 नंबर पे आता है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है। और कैल्शियम 20 नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या दोनों की अलग अलग है, एक की 18 और एक की 20 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? संभारिक के एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार हमने समस्थानिक और संभारिक के बारे में आज पढ़ा। थैंक यू।